दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला। इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान बने मशहूर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्होंने छात्रों की मांगों के समर्थन में 26 दिन तक भूख हड़ताल की। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अब उनके छुट्टी मिलने की खबर सामने आ रही है। इस आंदोलन ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों शुरू किया, सरकार से उनकी क्या मांगे थी और इस आंदोलन का क्या असर पड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसकी शुरुआत 20 जून 2026 को हुई, जब कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की शुरुआत की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग यह थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं का कहना था कि नीट समेत कई बड़ी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उनका आरोप था कि लगातार हो रही गड़बड़ियों की वजह से कई छात्रों ने अपनी जान तक गंवा दी है। इसलिए अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। आंदोलन के पहले दिन से ही बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और युवा जंतर मंतर पहुंचने लगे। 28 जून 2026 को इस आंदोलन को बड़ी ताकत उस वक्त मिली जब मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसमें शामिल हो गए और उन्होंने अपना अनशन शुरू करने का संकल्प लिया। अनशन शुरू करने से पहले वे राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। सोनम वांगचुक ने कहा कि शिक्षा हमेशा से उनके लिए एक अहम मुद्दा रहा है। उनका कहना था कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तब चुप रहना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि देश के छात्रों की है। उनके छात्रों के साथ जुड़ने के बाद पूरे देश में इस आंदोलन को एक नई पहचान मिली और हर दिन आंदोलन से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआत में आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से फैलने लगा और बड़ी चर्चा का विषय बन गया। लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कई शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने भी छात्रों का समर्थन किया। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और प्रदर्शनकारी लगातार सरकार से बातचीत की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार भूखे रहने की वजह से उनका वजन तेजी से कम हो रहा था। डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक वे अपना अनशन इसी तरह से जारी रखेंगे। इस दौरान छात्र रोज जंतर मंतर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। 18 जुलाई 2026 को इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया। पुलिस के कुछ जवान सिविल यूनिफॉर्म में जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। अधिकारियों का कहना था कि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी और इलाज जरूरी था। इस कदम के बाद कई छात्रों और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। उन्होंने कहा कि जगह बदलने से उनकी मांगें नहीं बदलेंगी और जब तक सरकार लिखित में भरोसा नहीं देती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सरकार और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस बीच देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। करीब 65 सांसदों ने उनसे कहा कि उनकी बात देश तक पहुंच चुकी है और अब उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही सरकार पर भी छात्रों की मांगों को लेकर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। 24 जुलाई 2026 की देर रात इस आंदोलन का सबसे अहम पल आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वांगचुक को सरकार की ओर से कुछ मांगों पर लिखित भरोसा दिया, जिसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधार पर चर्चा होगी। जिन परिवारों ने पेपर लीक से जुड़े तनाव में अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए मदद की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कठोर और नए कदम उठाने का भरोसा दिया गया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म करते समय सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लिया है। उनका कहना था कि अगर सरकार ने लिखित भरोसा नहीं दिया होता तो वो अपना अनशन इसी तरह से जारी रखते।
उन्होंने यह भी कहा कि अब असली परीक्षा सरकार की है, क्योंकि जनता सरकार द्वारा उनसे किए गए वादों को ध्यान से देखेगी। उनके इस फैसले का आंदोलन में शामिल छात्रों ने स्वागत किया और इसे पहली बड़ी जीत बताया। 26 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपने 36 दिन लंबे आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा कि उनका मकसद सरकार तक छात्रों की आवाज़ पहुंचाना था और यह कदम काफ़ी हद तक सफल रहा। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों, युवाओं और डॉक्टरों और सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अस्पताल से निकलने के बाद वे पहले राजघाट जाएंगे, जहां वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। खास बात यह है कि अनशन शुरू करने से पहले भी उन्होंने अपनी यात्रा राजघाट से ही शुरू की थी। इसके बाद वे अपने घर लद्दाख के लिए रवाना होंगे। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी है, क्योंकि 26 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनका करीब 11 किलो वजन कम हो गया है। इस पूरे आंदोलन ने देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। लाखों छात्रों ने महसूस किया है कि अगर वे एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी पूरा करती है। पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, परीक्षा प्रणाली में बदलाव और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई जैसे कदमों की चर्चा शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध था या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।